नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको पीछे वाली क्लासें पसंद आई होगी। जो यहाँ नया है उसे मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ ज्योमेट्री के, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अपने यहाँ प्रैक्टिस सेट करेंगे, जितने हो सकते उतने ज्योमेट्री के क्वेश्चन यहाँ अपने करेंगे। और अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना। इसके बाद मैं आपको नहीं कहने वाला कि शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पूरे वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ स्टडी रिलेटेड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो ध्यान से आराम से अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाइए। हाथ में पेंसिल कॉपी होनी चाहिए। जो मैं सवाल यहाँ लिख रहा हूँ या बता रहा हूँ, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, वो आप उसे पहले सॉल्व करके देखिए, ताकि आपको पता लगे आपको कहाँ कमी रह रही है और आपको क्या कुछ नहीं आ रहा है और आप क्या सीख रहे हैं। पेन कॉपी होना हाथ में ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर सकें। उसके बाद इसको सोल्यूशन को देखना है कि सोल्यूशन अपने यहाँ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। दे क्या रखा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी। उससे पहले आपको कुछ बात मैं बता देता हूँ। एक त्रिभुज में जो कोण समद्विभाजक होता है ना, एक त्रिभुज में जो कोण समद्विभाजक होता है, जैसे ये साइड अगर सी है, ये साइड बी है, ये साइड ए है, और यहाँ से कोण ए से कोई समद्विभाजक जो कि इस कोण को बराबर बराबर दो भागों में बांट दे, जो कोण ए को बराबर बराबर दो भागों में बांट दे, वो क्या होता है? त्रिभुज का कोण समद्विभाजक होता है। क्या होता है? उस ट्रायंगल का कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर होता है। वो बाइसेक्टर सामने वाली भुजा यानी कि बी सी को हमेशा सी अनुपात बी में, यानी क्रॉसपेंडिंग जो साइड है उसी अनुपात में बांटेगा। वही यही थ्योरम यहाँ काम आने वाली है। देखिए कैसे। बी डी कोई लाइन है जो इस लाइन को 2:3 में बांट रही है, ठीक है। और ए बी की वैल्यू अपने पास क्या दे रखा है? ए बी की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। आप अनुपात निकालिए, ए बी अनुपात बी सी 10:15, जो कि क्या रहा है? 2:3। जो साइड का अनुपात है वही साइड उसी अनुपात में सामने वाली भुजा को बांट रही है। इसका मतलब बी डी 100% क्या है? कोण समद्विभाजक है। अगर कोण एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक है तो सी की वैल्यू अपने को दे रखी है 30 डिग्री और इस एंगल की वैल्यू दे रखी है 130 डिग्री। बी डी सी की वैल्यू दे रखी है 130। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 130 है, ये 30 है, दोनों जुड़ के 160 हो गए। 20 की कमी तो 20 डिग्री कौन है? ये है। ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री है। और अपने से पूछा गया है ए बी सी की वैल्यू बताइए। ए बी सी की वैल्यू बताइए, जो क्या आ रही है? टोटल कोण के इक्वल, यानी 20 जोड़ दोगे 40 डिग्री आ रही है। कितनी आ रही है? 40 डिग्री आ रही है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप इसे सोल्व कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप इसे सोल्व करेंगे भी। एक राइट ट्रायंगल बोले तो समकोण त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, जिस पर बी पर क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। बी एम एक माध्यिका है जो सामने वाले कर्ण को एम पॉइंट पर मिल रही है। ए बी की वैल्यू अपने को दे रखी है 8 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू कितनी है? 6। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। देखो ये त्रिक होती है, त्रिक आपको याद रहनी चाहिए। वो क्या है? 8, 6, 10। यानी कि अगर ट्राइंगल में एक साइड 8 है और एक साइड 6 है तो 100% उसका जो कर्ण होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपको हमेशा ऐसा त्रिक ना बने, लेकिन अगर त्रिक आपको याद है और आप आगे लगा सकते हो तो लगा दीजिएगा। अब इसे सोल्व करना होगा। सोल्व कैसे करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण की स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल लेंथ की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। ये इनमें से एक बेस होगा, इनमें से एक लेंथ होगी। जो 90 डिग्री सामने होता है वो ही कर्ण होता है या वो ही हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस यहाँ क्या है? ए सी है। ए सी की स्क्वायर इक्वल एल की स्क्वायर यानी 6 की स्क्वायर, आप 8 की स्क्वायर मान लीजिए, प्लस 6 की स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें से कौन सा लेंथ है कौन बेस है, जब तक साइन थीटा कोस थीटा की बात ना हो। इतनी बात समझ आ गई? तो ए सी की स्क्वायर इक्वल आपके पास क्या है? 6 की स्क्वायर 8 की स्क्वायर 64, 6 की स्क्वायर 36। ए सी स्क्वायर इक्वल क्या आ रहा है? 100। ए सी इक्वल क्या आ रहा है?
100 की रूट AC इक्वल क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि AC से 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको पता है माध्यिका, ये BM जो दे रखी माध्यिका है, सामने वाली भुजा वो बराबर बराबर दो भागों में बांटेगी। अगर AC 10 है तो ये AM और MC जो होगी वो कितनी होगी 5-5 सेंटीमीटर होगी। और जिस पॉइंट पर कर्ण या हाइपोटेनस के जिस पॉइंट पर माध्यिका मिलती है ना, सामने वाली वर्टेक्स की माध्यिका यानी कि 90 डिग्री एंगल वाली माध्यिका जिस एंगल पर मिलती है, जिस पॉइंट पर मिलती है ना कर्ण को, वो क्या होता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर यानी कि बाह्य वर्त का क्या होता है केंद्र होता है। क्या मतलब इसका मतलब यहाँ कि अगर इसको त्रिज्या मानकर अगर मैं एक ऐसा वर्त खींचूँ ना, वो उसके हर वर्टेक्स यानी हर शीर्ष को क्या करेगा टच करता हुआ जाएगा। अगर ये बात है तो ये त्रिज्या काम करेगी और ये भी त्रिज्या काम करेगी, तो ये लाइन भी क्या करेगी, जो माध्यिका वाली लाइन आपने खींची है ये भी त्रिज्या काम करेगी। इसका मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी क्या रहने वाला है 5 सेंटीमीटर रहने वाला है। तो BM की वैल्यू अपने पास यहाँ क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये रहा अपना आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसे सॉल्व कीजिए उसके बाद आंसर को देखिए। आपका तरीका हमेशा ये रहना चाहिए कि क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर को देखेंगे। आपको दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम दे रखा है। पैरेललोग्राम आपको दे रखा है ABCD एक लाइन है, इसमें से DEF लाइन इस प्रकार आ रही है कि E इसका ये मध्य बिंदु है, ये F है। अब देखिए यहाँ AD और BC दोनों इक्वल है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली लाइनें क्या होती हैं बराबर होती है। क्या होती है बराबर होती है। अगर ये बराबर है AD इक्वल BC, अगर ये मान लीजिए पूरा 2 है तो ये क्या रहने वाला है 1 रहने वाला है। अगर ये जिस अनुपात में है ना उसी अनुपात में क्या होगा AB और BF होगा। क्या होगा AB और BF, सॉरी मैं ये बता रहा हूँ कि उसी अनुपात में AF और BF होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ कि ट्राइंगल ADF सिमिलर यानी कि समरूप होगा त्रिभुज BEF के, यानी कि यहां समझिए इस बात को AD बटा BE, यानी कि ये 2/1 अनुपात बन रहा है, तो ये अनुपात किसका बनेगा AF बटा BF का। यानी कि आप समझ रहे हैं कि अगर इनको मैं सोल्व करूं तो आपको पता लगेगा AF वही अनुपात किसका बनेगा AF बटा BF का बनेगा, और इसको सोल्व करेंगे तो AF बराबर क्या आएगा 2 इंटू BF आएगा। यानी कि AF जो होगा वो क्या होगा BF का डबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे भी ये क्या करेगा B जो क्या होगा AF का मिड पॉइंट होगा, B क्या होगा AF का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि अगर ये भी एक पॉइंट है ये भी एक पॉइंट है, दोनों मिलके क्या बनेंगे 2 बनेंगे, या AF जो होगा वो BF का क्या होगा डबल होगा। तो AF इक्वल में ये भी लिख सकता हूँ 2 इंटू AB, 2 इंटू AB, दोनों में से एक आंसर अपने पास दे रखा है। यहाँ अपने को दे रखा है AF इक्वल टू AB, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे बड़े आराम से देखिए और सॉल्व कीजिए, और उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व करते भी होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतनी ही आपका बेस मजबूत होने वाला है, उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। कि पेपर में जाकर ये नहीं सोचना होता कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, दिमाग में क्लिक होना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। आपको कोई एग्ज़ाम इतना टाइम नहीं देता है कि आप उस पर टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकें। आप किसी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। अब क्या दे रखा है एक सर्किल दे रखा है, उसके अंदर एक ट्राइंगल ABC दे रखा है, ABC दे रखा है, उसके अंदर आपको OBC 25 डिग्री दे रखा है, OBC 25 डिग्री। तो मेरी बात सुनिए, O यहाँ क्या है वर्त का केंद्र है,
यहाँ वृत्त का केंद्र ओ है, अगर ये केंद्र ओ है तो ये भी आर होगी और ये ओ सी भी आर होगी, यानी कि ओ बी इक्वल ओ सी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है, दोनों ही क्या होगी, रेडियस होगी। अगर दोनों ही रेखा समान है तो ये बन गया ट्राइंगल बी ओ सी की बात कर रहा हूँ, ये क्या बन गया, आइसोसेल्स ट्राइंगल बन गया, जिसकी दो भुजा बराबर है। ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया जिसकी दोनों भुजाएं बराबर है। अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों भुजाएं सामने वाली लाइन पर, सामने वाली भुजा पर, बी सी पर बराबर कोण बनाएगी। अगर ये 25 है तो ये भी 25 होने वाला है। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 25 25 50 रह गया तो ये कितना डिग्री रह जाएगा, 130 डिग्री रह जाएगा। कितना डिग्री रह जाएगा, 130 डिग्री रह जाएगा। इसके बाद एक थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि त्रिभुज के सेंटर पर जो एंगल बनता है 2 थीटा, उसका हाफ ही सर्कमफ्रेंस, सर्किल की परिधि या सर्कमफ्रेंस पर बनता है। अगर यहाँ 2 थीटा बनता है तो इन दो पॉइंटों से इसकी परिधि पर 2 थीटा एंगल बनाया जाएगा। यही ऐसा यहाँ हो रहा है। अगर यहाँ 130 डिग्री, यहाँ कितना 130 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो इसका हाफ कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। वो कितना होगा, 65 डिग्री। आपने इसकी वैल्यू पूछी है, जरूरी नहीं है 65 यहाँ ही बने। जैसे मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, अगर ये थीटा है, यहाँ सेंटर पॉइंट में कितना बना रहा है, 2 थीटा बना रहा है, तो ये लाइन कहीं भी मिल जाओ, कहीं भी मिल जाओ, परिधि पर यहाँ थीटा एंगल ही बनेगा, इसका हाफ ही बनेगा इन दो पॉइंट से। ये थ्योरम है अपनी। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन आंसर आया है बी ए सी 65 डिग्री। बिल्कुल सिंपल वे में, कितना आप देख रहे हो, कुछ हार्ड नहीं आएगा। अगर मामूली सा भी बेसिक आपका क्लियर है ना, तो आपको मेरी हर बात समझ आ रही हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लाइट वे में चल रहे हैं अपने, कोई भी हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने को दे रखा है कि एक सर्किल है, एक सर्किल है अपने को दे रखा है, और सर्किल के अंदर ओ क्या है, केंद्र है। ओ क्या है, केंद्र है। बी ए सी डायग्राम कुछ इस तरह से पहले बना ही लेते हैं डायग्राम को। जहां ये कट कर रहे हैं ना, उसको ये ओ केंद्र है। जिसने ये कह रखा है कि बी ए सी अपने को 52 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री, 52 डिग्री दे रखा है। और आपने से पूछा क्या है, ये पूछा है। पहली बात दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ओ केंद्र, अगर ओ केंद्र, ये भी आर होगी और ये भी क्या होगी, आर होगी। ये भी आर होगी, आर बोले तो रेडियस होगी, क्योंकि केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि तक जो भी लंबाई अपने नापते हैं वो त्रिज्या होती है। वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। उसके साथ आपको एक थ्योरम भी याद रखनी है कि वृत्त खंड में अगर दो पॉइंटों से अगर मैं कोई भी एंगल बनाऊंगा ना, वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। क्या रहता है, इक्वल रहता है। अगर ये x डिग्री है ना, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। इन दो पॉइंट से कहीं भी ऊपर ही साइड में, वृत्तखंड की साइड में, संज्ञामेट्रिक की साइड में जो भी एंगल बनाऊंगा वो इक्वल रहेगा। अगर ऐसी बात है दोस्तों, तो अगर ये 52 है, ये रेडियस है, ये दोनों त्रिज्या अगर बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये भी यहाँ क्या बनाएगा, 52 डिग्री बनाएगा। और ये दो पॉइंट अगर यहाँ 52 डिग्री एंगल बना रहे हैं इस लाइन पर, तो ये दोनों पॉइंट इस साइड में भी क्या बनाएंगे, 52 डिग्री ही एंगल बनाएंगे। कितना डिग्री एंगल बनाएंगे, 52 डिग्री एंगल बनाएंगे। इतनी सी तो बात थी। एक फिर समझिए, अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, क्योंकि केंद्र है मुझे पता है, तो ये दो भुजा बराबर होगी। ये बी ए ओ बी अपना क्या बन गया है, एक आइसोसेल्स बोले तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है। ये 52 डिग्री है तो ये भी 52 डिग्री, 52 डिग्री एंगल बनेगा। ये 52 है तो ये भी, क्योंकि जो दो भुजाएं बराबर होती है वो तीसरी भुजा पे बराबर कोण बनाती है। अब मुझे इतना तो पता लग गया। अब मुझे ये भी पता है कि एक त्रिभुज के एक वृत्त में दो पॉइंटों से, जो समान पॉइंट है वो इन दो पॉइंटों से सामने वाले वृत्तखंड पर कहीं भी एंगल बनाओ वो सेम बनेगा। वृत्तखंड की परिधि, जो ये परिधि है, हाँ कहीं भी एंगल बनाएंगे वो सेम बनेगा। अगर ये 52 डिग्री है ना, तो अगर यहाँ इस लाइन को भी यूं मिला दूं ना, इन दो पॉइंटों की यहाँ मिला दूं, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, 52 डिग्री बनेगा। ये भी क्या बनेगा, 52 डिग्री बनेगा। और ये भी इस तरह एक्स भी क्या बनेगा, 52 डिग्री बनेगा। वृत्तखंड के एक साइड में हमेशा जो भी एंगल बनेगा वो इक्वल बनेगा इन दो पॉइंट से। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसे सॉल्व कीजिए।
मैं सोल्व करने को कहता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे रोकिए, इसको रोकिए और उस क्वेश्चन को करके देखिए। सॉल्यूशन तो मैं बताने वाला हूँ, अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा, अगर हो गया फिर भी आप देखोगे तो कुछ ना कुछ बेटर ही आपको पता लगेगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिकली ये आप प्रूव कर सकते हैं, आप घर बैठे के इनको प्रूव किए करें, आप इनका बेसिक क्लियर करें और जो भी डेरिवेशन है उसको अपने आप करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट है ना इतना गजब बिल्ड होगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आराम से चिल मोड में से कर सकते हैं। बात इतनी है कि उसको हर कॉन्सेप्ट को आप अपने हाथों से डेरिवेट मतलब ये हो गया कि अपने हाथों से डेरिवेट कीजिए, कि प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये हुआ कैसे। उससे आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आपने कोई एक स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट दे रखी है पी के क्यू और एक लाइन है एल एन जो कि व्यास है, जो कि व्यास है, और जो एल एंगल है वो आपने को दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो आपको एक बात तो पहले ये पता होनी चाहिए कि व्यास से बड़ा पृथ्वी पर कोण हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री का। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। व्यास पर बड़ा कोण हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, जो पृथ्वी से टच होता है। जो इसका त्रिभुज का एक पॉइंट क्या होना चाहिए? एक शीर्ष क्या होना चाहिए? पृथ्वी से टच होना चाहिए। वो जो एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। चाहे आप इसे यूं बना लीजिए तो भी ये 90 डिग्री का ही बनने वाला है। तो ये बन गया 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये 90 और 30 120, ये कितना हो गया? 60 डिग्री। अब बात आती है अंकांतर वर्तखंड में बना कोण। ये एक थ्योरम है, वो थ्योरम किस इस तरह से है, अगर मैंने कोई जीवा खींच दी हूँ और स्पर्श रेखा से वो क्या बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या बना रही है? 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो वो सामने वाली, तो वर्तखंड के सामने वाले हिस्से में, अंकांतर हिस्से में, यानी जो इसके अपोजिट साइड में, इस अपोजिट साइड में जो एंगल हो, इस साइड में नहीं, इस साइड में जो भी होगा वहाँ क्या बनाएगी? 30 ही एंगल बनाएगी। कितना डिग्री कोण बनाएगी? 30 कोण ही बनाएगी। एक बार समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। ये एक स्पर्श रेखा है, जैसे इसने इस साइड में इस त्रिभुज, इस जीवा से 40 डिग्री एंगल बना रखा है। तो अब इन दोनों पॉइंट को कहीं भी मिला दूं मैं, इस वर्तखंड की साइड में कहीं भी मिला दूं इन दोनों पॉइंट को, हमेशा जो एंगल बनेगा ना वो कितने डिग्री का बनेगा? 40 डिग्री का बनेगा। ये अंकांतर वर्तखंड की प्रमेय है। तो ये भी क्या होगा? ये 60 डिग्री होगा। आपका ये होमवर्क है, आप इसे प्रूव कीजिएगा ये अंकांतर वर्तखंड आया कैसे, ये एंगल प्रूव हुआ कैसे। उम्मीद करता हूँ आप इसे जरूर प्रूव कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो मैं हूँ ही बताने के लिए, मैं कभी ना कभी आपको बताऊंगा ही। पहले ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आपने इसको इस पर भी चर्चा करेंगे। इतनी बात समझ आ गई? तो यानी कि ये अगर 60 डिग्री है तो पी के एल भी 60 डिग्री है। आपने जो पी के एल ही पूछा है, हाँ पी के एल ही पूछा है 60 डिग्री। अगर आपने पूछा जाता एन के क्यू तो ये कितना डिग्री हो जाता? अभी एन के क्यू वही अंकांतर वर्तखंड वाला सिस्टम लगता, 30 डिग्री। कितना हो जाता? 30 डिग्री। तो इतना ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ थीटा एंगल बनता है ना तो ये जो जीवा है वो अपने इस अपोजिट साइड में वर्तखंड में हमेशा जो एंगल बनाएगी वो इस जो स्पर्श रेखा साथ एंगल बना रही है उसके इक्वल ही एंगल बनाएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर और उम्मीद करता हूँ आप उसे सोल्व करने की कोशिश भी करते रहे होंगे और कर भी रहे होंगे और कर भी लिया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं बताने ही वाला हूँ। अब क्या दे रखा है कि एक वर्त है, उसके 3 पॉइंट उस वर्त पर, पृथ्वी पर यानी सर्कमफ्रेंस में, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है और एक केंद्र है इनका ओ, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अपने अब गिवन क्या है वो देख लेते हैं। अपने पास ए ओ बी 90 डिग्री है। लो जी, ए ओ बी
90 डिग्री है। उसके बाद इन्होंने क्या कह रखा है कि BOC 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री है। इन्होंने पूछा है कि AB यानी इसकी वैल्यू पूछी है, ABC की वैल्यू पूछी है। बड़ा सिंपल सवाल है, कुछ पंगा ही नहीं है इसके अंदर। आगे पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दोनों लाइनें बराबर होंगी, AO बराबर OB होगी। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। ये क्या है? त्रिभुज की रेडियस। अगर ये त्रिभुज की रेडियस है, ये 90 है, तो ये भी क्या, दोनों का योग क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए। यानी कि ये भी अपोजिट साइड में क्या बनाएगी? बराबर एंगल बनाएगी। जो दो एंगल है उनका योग क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए। वो AB पर क्या बनाएगी? ये दोनों लाइनें AB पर क्या बनाएगी? बराबर एंगल बनाएगी। और इन दोनों एंगलों का योग क्या है? 90 डिग्री है। तो ये भी क्या होगा? 45, हाफ हाफ हो जाएगा। ये 45, ये भी 45। बात समझ आ गई? ये भी 45 और ये भी 45। अब आपको पता है कि OB इक्वल OC भी रहेगा। OB इक्वल क्या रहेगा? OC। क्यों? ये दोनों ही रेडियस है। OB इक्वल OC वर्त की क्या है? रेडियस बोले तो त्रिज्या है। तो ये सामने वाली रेखा पर भी बराबर कोण बनाएगी। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या रहता है? 180 डिग्री रहता है। कितना रहता है? 180। 120 तो आ गया, अब कितना रहा? 60। यानी कि यहाँ इन दोनों कोणों का योग कितना रहना चाहिए? 60 रहना चाहिए। तो इसका हाफ बनाएगा। यहाँ भी कितना बनाएगा? 30 बनाएगा, और 30 कौन बनाएगा? ये एंगल बनाएगा। तो ये देखिए, ये 30 ये 45 दोनों जुड़ के कितने हो गए? 75 डिग्री। कितने हो गए? 75 डिग्री। ये आ गया उत्तर। ABC की वैल्यू पूछी थी, वो क्या आ गया? 75, यानी कि 75 डिग्री अपने पास उत्तर है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, और आपने इसे सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक वर्त है, उसका एक केंद्र है O, उस पर एक व्यास दे रखा है अपने को AB, और आपको पता है व्यास हमेशा परिधि पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। अगर ये C एंगल ना भी दिया होता ना कि ये 90 डिग्री, तो अपने को पता होना चाहिए 90 डिग्री ही बनेगा। अब ये रही एक स्पर्श रेखा जो C पॉइंट से जाती हुई इस तरह से जा रही है कि अगर अपने व्यास को आगे बढ़ाएं तो वो D पॉइंट पे मिलेगी। कितनी कहाँ मिलेगी? D पॉइंट पर मिलेगी। तो इन्होंने किसका पूछा है? AB से आपने 30 डिग्री दे रखा है। तो इनमें से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? ये दे रखा है। तो वो देखने के लिए आपको पता होना चाहिए हम इसे क्या करेंगे। ये देखिए, ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना रहने वाला है? 30 डिग्री। अंकातर वर्गखंड वाली थ्योरम लग जाएगी कि जीवा के इस साइड में जो एंगल बनेगा, इस साइड में जो एंगल बनेगा, ये अपोजिट साइड में वही एंगल बनाएगी। अगर ये इसके साथ 30 डिग्री बना रही है तो यहाँ भी क्या होगा? 30 डिग्री बनेगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। उसके बाद आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या रहता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 120 रहता है। अगर 120 है तो ये कितना रह जाएगा? 60 रह जाएगा। या आपको पता है कि त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर ये 90 है और ये 30 है तो इसका बाहरी कोण का योग क्या रह जाएगा? 120 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये कितना रह जाएगा? 120 डिग्री रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 120 डिग्री रह जाएगा। इतनी बात समझा कि अगर ये अंतः कोण 90 और 30 है तो बाहरी कोण क्या हो जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा, जिसमें से एक कोण 30 है। आपको पता है, आप कोण में BCD की बात करूँगा, त्रिभुज BC और D में, जिसमें एक त्रिभुज कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। सॉरी, एक कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है, और दूसरा कोण 120 का है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो पीछे बच्चा 30 डिग्री, वो कौन होगा? D होगा। यानी कि कोण C और कोण D दोनों बराबर है। इसका मतलब दोनों भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। आपने को रिजल्ट में यही दे रखा है कि BC बराबर BD। तो इसका मतलब BC बराबर BD, और ये आपने को ऑप्शन में दे रखा है, तक ये दे रखा है ऑप्शन में BC इक्वल BD। इनमें से कौन सा रिजल्ट सत्य है? हाँ, C नंबर। BC इक्वल BD अपने को दे रखा, और ये अपना सत्य हो जाएगा। तो कुछ सवाल आपने को बिना ट्रिक के कॉन्सेप्ट बेस पर करने पड़ते हैं। हर चीज़ पर ट्रिक नहीं लगा करती भाई मेरे। कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, वो करना पड़ेगा। नहीं कर सकते तो कमेंट कीजिएगा, मैं करवाऊंगा, फिक्र वाली बात नहीं है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपने को दे रखा है अभी त्रिभुज, जिसमें अपने को एक स्पर्श रेखा दे रखी है पी क्यू, और क्यू से कोई पॉइंट एक लाइन जा रही है जो कि सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पर? ए बी। इंटरसेक्ट बोले तो प्रतिच्छेद कर रही है। जहाँ पी क्यू क्या है? 12 सेंटीमीटर है, बी क्यू 8 सेंटीमीटर है, ये क्यू पॉइंट है। और आपने को क्या ज्ञात करना है? ए बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपको सबको पता होगा कि पी क्यू की स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? ए क्यू इंटू बी क्यू। कैसे हुआ? ये बिल्कुल सिंपल है। आप इसे समरूप त्रिभुज सिद्ध करके वहाँ उससे सिद्ध कर सकते हैं। कभी करके देखिएगा कैसे इसे प्रूव करेंगे। बड़े आसानी तरीके से ये प्रूव होता है। पी क्यू स्क्वायर इक्वल क्या होता है? ए क्यू इंटू बी क्यू। जहाँ पी क्यू की वैल्यू 12 है, ए क्यू की वैल्यू अपने को पता नहीं है, बी क्यू की वैल्यू अपने को दे रखी है 8। कितनी दे रखी है? 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्यू इक्वल क्या आ जाएगा? 18। तो ए क्यू इक्वल क्या आ गया? 18 सेंटीमीटर। क्या आ रहा है? ए क्यू इक्वल 18 सेंटीमीटर। इन्होंने पूछा क्या आपने से? इन्होंने पूछा है ए बी की लंबाई, यानी कि ए बी की लंबाई। तो भाई क्या दिखता है भाई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये 8 है, ये क्या है? 8 है, पूरी लाइन 18 है। 18 में से 8 गए, 18 में से 8 गए तो ए बी आ जाएगा ना। 18 में से नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर लिख 18। ए बी इक्वल क्या हो गया कि 18 में से 8 गए, कितना बचा? 10 सेंटीमीटर। क्या बचा? 10 सेंटीमीटर। ये रहा 10 सेंटीमीटर। तो ए बी जो जीवा की लंबाई पूछी है वो क्या आ गई है? 10 सेंटीमीटर आ गई है। इतनी बात समझ आई? देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझा रहे होंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन, अंतिम है चक्रीय चतुर्भुज। तो भाइयों एक बात मैं बता देता हूँ, चक्रीय चतुर्भुज में जो ये चक्रीय यानी साइकिल क्वाड्रेटर बनता है, उसमें जो आमने सामने जो कोण होते हैं ना, उनका योग क्या रहता है? 180 डिग्री। जैसे ये नाम ये ले लेता हूँ मैं, ए डी सी बी। तो अब डी कौन सा है? ओहो मैम ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये यूँ लिखना था, ए बी सी डी। तो यहाँ कोण ए प्लस कोण सी की जो वैल्यू रहेगी ना, वो 180 डिग्री रहेगी। कितनी रहेगी? 180 डिग्री रहेगी। जहाँ ए बी आपने क्या दे रखा? डायामीटर यानी कि व्यास है। क्यों व्यास? हम कैसे पता? क्योंकि ये ओ केंद्र दे रखा है। आपने क्या दे रखा है? ओ केंद्र दे रखा है। अगर बाकी उन्होंने लिख भी रखा है कि ए ओ बी क्या है? तो इस सर्किल का व्यास है। डायग्राम पे मत जाना, ये सेंटर में होगा, बस बन गया ये डायग्राम, ठीक है। और आमने सामने कोणों का योग क्या रहता है? 180 डिग्री रहता है। आपको इतना पता है? वेरी गुड, भी बहुत बढ़िया। और आपको पता है कि इससे एक ट्रायंगल भी बनाया जा रहा है जो कि ए बी सी है। ए बी सी है तो ये 90 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। जहाँ आपने एक चीज़ और दे रखी है कि ए डी सी 140 डिग्री है। आपको पता है वृत्त के अब आमने सामने तो ऑपोजिट एंगल होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। अगर उनका योग 180 डिग्री है तो ये 140, पीछे कितना रहेगा? 40। तो ये रहा 140 मिली क्या हो रहा है? 180। तो ये हो गया 40। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 90 प्लस 40 कितना हो गया? 130 डिग्री। कितना हो गया? 130 डिग्री। 130 डिग्री हो गया तो रिमेनिंग पीछे कितना बच्चा? 50 डिग्री। कितना बच्चा? 50 डिग्री। तो ये रहा अपना उत्तर। इन्होंने ये पूछा है क्या? इन्होंने पूछा है बी ए सी 50 डिग्री। ये रहा अपना क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको ये क्वेश्चन सब समझ आए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अगर यहाँ पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और रही बात नेक्स्ट क्लास की, तो वो कल तक फिर आएगी। नेक्स्ट क्लास या आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। अपने यहाँ प्लेटफॉर्म वाली बुक है जो ज्योमेट्री को पूरी कंप्लीट करेंगे।
तो इसी वीडियो के साथ, इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।